गुर्जरपुर गांव की एक पुरानी हवेली, जहां नई नवेली दुल्हन स्नेहा के गृह प्रवेश की रस्म हो रही थी। घूंघट में लिपटी स्नेहा को देखकर सभी औरतें हंस रही थी। स्नेहा की सास रमेश्वर देवी बोलती है, लो अब ये हवेली तेरी दुनिया है, जितना जल्दी इसे अपना लेगी उतना अच्छा रहेगा। स्नेहा की सास रमेश्वर देवी का रोग पूरे गांव में था। उनके कहे बिना घर में पत्ता भी नहीं हिलता था। नई बहू के लिए रस्मों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले दिन स्नेहा को हवेली की पुरानी तिजोरी दिखाई गई। रमेश्वर देवी बोलती है, इस घर का धन अब तुझे संभालना है, लेकिन याद रख सिर्फ मेरी मर्जी से। स्नेहा की समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा स्वागत है। रात हुई पर विशाल, जो कि स्नेहा की पति था, कमरे में नहीं आया। पूरी रात स्नेहा जागती रही। अगली सुबह ननद नेहा आई और बोली, चलो भाभी अगले रस्म के लिए तैयार हो जाओ। स्नेहा को एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया, जहां कुछ अजनबी लोग बैठे थे। बालवीर गांव का सरपंच, लो भाई देख लो, एकदम नई है, आज रात इसकी पहली कमाई होनी चाहिए। स्नेहा की रूह कांप उठी। उसे समझ में आ गया कि वह किस जाल में फंस चुकी थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन विशाल ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। विशाल, तू मेरी बीवी बाद में है, पहले इस घर की दौलत कमाने वाली औरत। स्नेहा ने डर से उसकी आंखों में देखा, लेकिन वहां कोई भावनाएं नहीं थी। स्नेहा की मुलाकात सावित्री से हुई, जो उसी की तरह इस नर्क में फंसी हुई थी। सावित्री बोलती है, भागने का कोई फायदा नहीं, यहाँ से कोई नहीं बचा। बस स्नेहा का मन नहीं माना। उसने एक योजना बनाई। रात को जब सब सो रहे थे, उसने हवेली से भागने की कोशिश की, लेकिन रमेश्वर देवी उसे पकड़ ली। रमेश्वर देवी बोलती है, भागने की हिम्मत की, अब तेरा हाल पारो जैसा होगा। पारो वही लड़की जिसने विरोध किया था और कुछ दिन पहले ही उसकी मौत हो गई थी। स्नेहा को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन उसकी नीलामी होनी थी, लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ थी। सावित्री ने चुपके से पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर आया। पुलिस ने हवेली पर छापा मारा और पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ। रमेश्वर देवी, विशाल और बालवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। स्नेहा और सावित्री ने न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि कई और लड़कियों को भी इस नर्क से निकाला। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।